Yes, sir. Sedimentary rock. How are sedimentary rocks made? How come sedimentary rock comes in existence? Big igneous rocks, they are broken down into small particles, okay? And these small particles, they are known as sedimentary rocks. ठीक है? Okay? बड़े बड़े igneous rocks जब छोटे छोटे particles में convert हो जाते हैं तो they are known as sedimentary. पता है आपको sedimentary rocks जो है ना, उसको आप फर्दर हीट करोगे, मतलब प्रेशर और हीट तो उसमें पड़ेगा। याद रखो, सेडिमेंट्री रॉक को अगर आप फर्दर हीट करोगे, गर्मी दोगे, उसको एनर्जी दोगे, हीट करोगे और उसको प्रेशर अप्लाई करोगे, एक सर्टेन प्रेशर में जब उसको हीट करोगे तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। ठीक है, कुछ समझ में आया सबको किसी को? सेडिमेंट्री रॉक को जब आप हीट करोगे, ओके, और प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। Yes, sir. ठीक है, अब पूछो मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल क्या होता है? So, granite. ग्रेनाइट, अच्छा जी, मार्बल, ग्रेनाइट, है ना? So, तो ये सब कैसे yes, बनता है? sir. ये सब लाइमस्टोन से, क्ले से, इन सब चीजों से बनता है, मिट्टी से ही बनता है बेसिकली। अच्छा, मिट्टी कौन से रॉक का एग्जांपल है? कौन बताएगा मुझे? मिट्टी भी किसी टाइप का रॉक ही होता है ना? Sedimentary. गुड गुड गुड, मिट्टी कौन से टाइप का रॉक का एग्जांपल है? सेडिमेंट्री। Sedimentary. सेडिमेंट्री रॉक कैसे हुआ? वो इग्नियस रॉक्स ओवर ग्रेजुअल टाइम, छोटा छोटा टुकड़ा में। हाँ, ग्रेजुअल टाइम पे काफी टाइम तक वो, मतलब जब उसको खराब वेदर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, बारिश की वजह से, स्नोफॉल की वजह से, हार्श वेदर कंडीशंस की वजह से क्या हुआ, जो इग्नियस रॉक्स थे वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गए। एक बड़ा सा इग्नियस रॉक था, वो 2 टुकड़ा हो गया, वो 2 टुकड़ा, 4 टुकड़ा हो गया, 4 टुकड़ा, 8 टुकड़ा हो गया, छोटे 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 बन गया। ओके, कैमरा प्लीज, भारती, सेडिमेंट्री रॉक सबका इग्नियस रॉक समझा, बड़े बड़े रॉक पार्टिकल मोल्टेन लावा से बने। दूसरा चीज क्या था? सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक टूट के सेडिमेंट्री रॉक बन गया। तीसरा चीज क्या था? मेटामॉर्फिक रॉक। अगर सेडिमेंट्री रॉक को आप, सेडिमेंट्री रॉक और प्रेशर दो, ठीक है, क्या दोगे? प्रेशर। हीट और प्रेशर जब आप सेडिमेंट्री रॉक्स को दोगे तो वो क्या, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। चलिए, 3 रॉक्स क्लियर हो गए सबके? हाँ जी, कल्पना कुमारी, रॉक्स क्लियर हुए आपके बाबू? यस सर। अब आते हैं रॉक साइकिल पे। एक रॉक साइकिल नाम का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है दुनिया में, ठीक है? ओके, अब क्या पढ़ते हैं? ये हो गया इग्नियस रॉक, ठीक है? ओके, ये हो गया इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक क्या हुआ, किस में कन्वर्ट हुआ? सेडिमेंट्री रॉक में, ठीक है? सेडिमेंट्री रॉक किस में कन्वर्ट हुआ? मेटामॉर्फिक रॉक में, ठीक है? मेटामॉर्फिक रॉक को अगर आप और हीट करोगे और उस पर प्रेशर अप्लाई करोगे, ठीक है, काफी टाइम तक, वो क्या होगा? वो लावा बन जाएगा। लावा बन के अर्थ क्रस्ट में, अर्थ मेंटल में चला जाएगा, ठीक है? सर मेटामॉर्फिक रॉक। हाँ, मेटामॉर्फिक रॉक को अगर आप और हीट करोगे, मतलब मेटामॉर्फिक रॉक को हीट करो, देखो क्या हुआ, सेडिमेंट्री रॉक को हीट किया तो आपने क्या बन गया? वो मेटामॉर्फिक रॉक बन गया, है ना? मेटामॉर्फिक रॉक को और हीट करोगे तो वो क्या होगा? वो लावा बन जाएगा, ठीक है? और अर्थ के अंदर चला जाएगा, अर्थ के सरफेस के अंदर, अर्थ की क्रस्ट के अंदर चला जाएगा। अब कुछ दिन बाद क्या होगा? कुछ दिन बाद वही लावा वापस बाहर आएगा। अर्थ के अंदर से जब लावा आएगा बाहर तो क्या बनाएगा? रॉक। इग्नियस रॉक। देखो ये साइकिल बन गया ना पूरा। देखो, पहले इग्नियस रॉक था, इग्नियस रॉक बन गया सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक बन गया मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक को और गर्मी लगी तो वो क्या किया? अर्थ के अंदर छुप गया। अर्थ के अंदर कैसे छुपा? तो मोल्टन स्टेट में छुपा, लावा बन के छुप गया, ठीक है? अब वही लावा जब वापस से बाहर आएगा और
कूल डाउन होगा, ठंडा होगा थोड़ा सा अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से, तो क्या बन जाएगा, इग्नियस रॉक। तो ये पूरा बन गया इग्नियस रॉक से लेके इग्नियस रॉक तक। इग्नियस रॉक से इग्नियस रॉक का तक का जो सफर है वो क्या हो गया। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हो जाएगा, चलो हो जाएगा फिर, ठीक है। तो साइकिल, रॉक साइकिल। हाँ जी, किसी को नहीं समझा रॉक साइकिल तो पूछो। हाँ जी, जो समझ गए। समझ गए। यस सर। किसी को नहीं समझा तो बताओ, क्योंकि चैप्टर तो खत्म हो गया आपका इतने में, ठीक है। क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, चैप्टर तो आपका खत्म हो गया। चैप्टर था आपका चैप्टर रॉक साइकिल। ऐसे किसी के पास स्कूल की सर एक बार पार्ट वाली। सर सर एक बार रिवीजन की तरह पढ़ा दीजिए। क्या सर पढ़ा दे एक बार मतलब? रिवीजन की तरह पढ़ा, रिवीजन रिवीजन की की तरह तरह। पढ़ा दे। चलिए ठीक है, एक और बार रिवीजन ले लेते हैं ताकि हर एक और बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, किसी के पास ये है एड्यू कार्ड की बुक है स्कूल की, स्कूल ने जो प्रोवाइड करी है, यस सर। सबके पास है? क्या सर? हाँ जी, क्या सर? सर। एड्यू कार्ड की बुक जो स्कूल ने दी है वो है क्या किसी के पास? यस सर। है क्या? अच्छा एक बार यस बुक, सर। ये चैप्टर में कुछ छूटा है क्या हमसे, क्योंकि हम तो भी एनसीईआरटी से पढ़ रहे थे ना। ये चैप्टर खत्म कर दिया, अब नेक्स्ट टाइम से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम से हम लोग उससे पढ़ेंगे। अभी तक तो हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ रहे थे, है ना। तो एक बार बुक खोलो और चेक करके बताओ मुझे, उसमें कुछ छूट गया अपना, पेजेस पलटो। हाँ जी, सब लोग अपना अपना कैमरा चालू कर लो बस। कैमरा क्यों ऑफ कर लिया? हाँ मानव, मिला आपको बुक? यस सर। खोलो खोलो, चैप्टर नंबर 12 खोलो उसमें। यस सर खोल लिए। चैप्टर नंबर 12 खोलो, उसमें हेडिंग्स पढ़ो क्या क्या है, मेन टॉपिक्स पढ़ो क्या क्या है। सर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है, पढ़ लिया हमने। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ा? हाँ जी कार्तिक सिंह, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पता है आपको? कार्तिक सिंह कहाँ चले गए? आगे बोले। यस सर। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पहले स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का रिवीजन करेंगे हम लोग, ठीक है। आप चैप्टर, आप हेडिंग बताओगे और हम लोग रिवीजन करेंगे उसका, ठीक है। और फिर चैप्टर खत्म करके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हाँ जी, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ क्या था? लेयर्स कितने थे अर्थ के? क्रस्ट कोर मेंटल। क्रस्ट, क्रस्ट मेंटल कोर, और हाँ क्रस्ट मेंटल कोर, ऐसा कोर तो बीच में रहता है ना। क्रस्ट। यस क्रस्ट मेंटल, मेंटल। मेंटल में क्या रहता है? मोल्टन लावा रहता है ना। जो कोर होता है, कोर कैसा होता है? सेंटर में होता है, एपी सेंटर में होता है अर्थ के, ठीक है। और कोर क्या होता है? रोटेट कर रहा होता है। कोर रोटेट करता है, इसलिए क्या होता है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ के पास, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड है। अगर हमारे पास अर्थ का कोर नहीं होता तो हमारे पास ग्रेविटेशन नहीं होता। आप आज हवा में उड़ रहे होते ऐसे 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 करके, पंछी बना उड़ता फिरूं, है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक क्या है मानव? डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक। कितने टाइप के रॉक्स है मानव? बुक में मत देखो बाबू, मैंने पढ़ाया ना आपको। हाँ जी, कितने टाइप के रॉक्स है मानव? 3. 3 टाइप के रॉक्स है। कौन से कौन से? Igneous. इग्नियस, गुड। इग्नियस कैसे बना? सर Lava molten से- lava से. मोल्टन लावा से इग्नियस रॉक बना, चलो ठीक है। ओके, उसके बाद मोल्टन लावा कहाँ से आया? Sedimentary rocks. अच्छा, मोल्टन लावा कहाँ से आया? सर Volcano igneous से. वोल्केनो से। Volcano से. अर्थ के मेंटल से आया, ठीक है। ओके, वोल्केनो से नहीं आया, वोल्केनो से भी आता है, वोल्केनो से तो पहाड़ से आता है। अर्थ के मैग्ना से आया, अर्थ के मैग्ना से, अर्थ के मेंटल से क्या आया? मोल्टन मोल्टन लावा आया, ठीक है। चलिए आगे बताइए, अब क्या हुआ? इग्नियस रॉक का क्या हुआ? Sedimentary rocks. sedimentary rock. तो सेडिमेंट्री रॉक। igneous rock का हाँ जी, बोलिए कल्पना कुमारी, बोलिए। मेग्मा और वोल्केनो में अंतर क्या है? ओके, वोल्केनो क्या होता है? बेसिकली वोल्केनो एक एक आउटपुट होता है, ठीक है। वो भी वही होता है, अर्थ वोल्केनो के अंदर से ही मैग्ना ही निकलता है, मतलब क्या, मोल्टन लावा ही निकलता है, ठीक है। लेकिन वो क्या होता है, एक इरप्शन होता है, एक पॉइंट होता है जहां मान के चलो कि मैंने एक बॉल लिया, ठीक है। ओके, बॉल में मैंने कर दिया एक छेद। ओके, बॉल में क्या किया मैंने? बॉल में मैंने कर दिया एक छेद। अब वो छेद के अंदर, अगर बॉल के अंदर मैंने कुछ लिक्विड भर रखा है, तो वो छेद से बॉल सॉरी छेद से लिक्विड बाहर आएगा, आएगा। यस। हाँ, तो ये जो छेद होता है ये वोल्केनो होता है बेसिकली अपना, ठीक है। अब आप बोलोगे यार वोल्केनो तो सर पहाड़ जैसा होता है, मतलब पहाड़ भी होता है कभी कभी उसमें, तो पहाड़ कैसे बनता है? पहाड़ इग्नियस रॉक से बन जाता है। अब बहुत पहले क्या था, वो छेद छोटा सा था, वो छेद में से क्या हुआ, मोल्टन लावा निकलते गया, मोल्टन लावा निकलते गया, मोल्टन लावा निकलते गया, वो इग्नियस रॉक बनते गया। धीरे 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 करके आप देख रही हो, आज पहाड़ बन गया है, ठीक है। अब वो जो पहाड़ है उसके अंदर अभी भी वो पॉइंट है जहाँ पे छेद हुआ था, वो थोड़ा ढक गया है, थोड़ा उभरा हुआ है। तो अब क्या होगा, अब हल्का सा भी कोई स्टिमुलस आएगा, अर्थक्वेक आएगा, कुछ भी आएगा, तो वहां से क्या होगा, वोल्केनो इरप्शन हो जाएगा। वो जो उसका ढक्कन है, ढक्कन हट जाएगा और अंदर से मोल्टन लावा निकल जाएगा, मेंटल। समझा आपको? यस। चलिए ठीक है। ऐसा इमेजिन कर सकते हो आप, दिमाग में बिठा सकते हो उसको कि यार ऐसे कैसे होता है, ये प्रोसेस होगा उसका, मतलब निकलने का, है ना। चलो ठीक है, आगे आगे बताओ। टाइप्स ऑफ रॉक्स हो गया, सेडिमेंट्री रॉक हो गया। सेडिमेंट्री के बाद कौन सा? मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे Metamorphic। बना? तो सेडिमेंट्री रॉक को गर्म करते हैं और इस पे प्रेशर डालते हैं। मतलब विथ अप्लाइड विथ प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक गेट कन्वर्टेड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। चलिए ठीक है, एग्जांपल क्या क्या होगा? मार्बल हो गया, क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट हो गया, है ना। लाइमस्टोन से स्लेट बनता है। चलिए ठीक है, आगे आगे बताओ कौन सा टॉपिक था मानव, बुक में आपके? रॉक साइकिल। नहीं नहीं, बुक में एडी कार्ड के बुक में। यस सर, रॉक साइकिल। Rock रॉक cycle. साइकिल, रॉक साइकिल तो अभी हमने पढ़ा। तो उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ रॉक। इम्पोर्टेंस ऑफ रॉक, अच्छा जी, हाँ बताइए, रॉक के इम्पोर्टेंस क्या क्या होते हैं? सर उससे मार्बल बनते हैं, चौक भी बनते हैं। बेसिकली आप जितना सब कुछ देख रहे हो, मिट्टी देखते हो, सीमेंट देखते हो, ठीक है, ये सब क्या है, रॉक से बना है। अब देखो ताजमहल हो गया, ठीक है, ताजमहल कैसे बना? व्हाइट मार्बल से बना है ना। मार्बल क्या है? मार्बल क्या है? रॉक से बना है। मेटामॉर्फिक रॉक है ना, यस सर। मेटामॉर्फिक Yes. रॉक है ना। अच्छा एक बात बताओ, रेड फोर्ट किससे बना है? रेड फोर्ट Lime- Red marble. रेड मार्बल से बना है। रेड मार्बल क्या है? वो भी मेटामॉर्फिक रॉक है ना। Yes. तो पहले के जमाने में मेटामॉर्फिक रॉक्स बहुत ज्यादा यूज किए जाते थे, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते थे, बहुत ज्यादा यूज करते थे बिल्डिंग्स बनाने में, क्योंकि पहले तो ईंटें नहीं थे ना हमारे पास, ईंट थे नहीं उतने, रॉक्स थे। हम लोग मार्बल से क्या करते थे, मार्बल थे बेसिकली, मार्बल क्या थे, रॉक्स थे, रॉक के टाइप्स थे। मार्बल से हम लोग क्या करते थे, मॉन्यूमेंट्स बनाते थे, ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ये सब, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग घर बनाते हो तो घर में गिट्टी का यूज करते हो? गिट्टी,
Yes. सर। गिट्टी क्या होता है? गिट्टी क्या होता है? गिट्टी जो यूज करते हो आप, रॉक होता है? कौन से टाइप का रॉक होता है? यस सर। कौन से टाइप का रॉक होता है? सेडिमेंट्री। हाँ, इग्नियस रॉक का एक छोटा छोटा टुकड़ा होता है, सेडिमेंट्री। अच्छा, घर बनाने में आपने कभी देखा है बालू यूज होता है, सैंड यस पार्टिकल्स, सर। है ना? तो सैंड पार्टिकल्स क्या है? Sedimentary सेडिमेंट्री rock. रॉक। सेडिमेंट्री रॉक। तो आप देखो, अपने आसपास ही देखो, आपको रॉक का कितना यूज दिखेगा। आपको हर जगह रॉक के यूजेस दिखेंगे, है ना? कितना यूजफुल रॉक्स है। और रॉक्स किससे बनता है बाबू, पता है आप लोग को? रॉक्स यस सर। मिनरल से। मिनरल से। कौन से So मिनरल? lava से. मिनरल्स। हाँ हाँ, लावा से बनता है, लेकिन लावा भी तो किसी चीज से बना होगा। रॉक का कॉम्पोजिशन क्या है? रॉक किस चीज से बना है? मिनरल से बना है ना? कौन से मिनरल से बना है, बता सकता है मुझे रॉक? हाँ जी, चलिए मैं बताता हूँ। देखो, एक सिलिका हर रॉक में रहेगा, ठीक है? कोई भी आप एल्युमिनियम। रॉक उठा लो, उसमें आपको एक केमिकल मिलेगा, सॉरी एक एलिमेंट मिलेगा, सिलिका, ठीक है? आज जो आप सोलर पैनल वगैरह देखते हो ना बाहर, वो सब सिलिका से बना हुआ है। सिलिका और भी उसमें एडेड ये रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं। हाँ जी, पूछिए कल्पना। Sir, calcite minerals. हाँ जी, सॉरी, Calcite. सर्टिफाइड? No, sir, calcite. केमिसाइड? Sir, calcite. अच्छा, कैल्साइट। कैल्साइट। हाँ, कैल्शियम और सिलिका, राइट? हाँ, कैल्साइट क्या होता है? कैल्शियम होता है ना? कैल्शियम प्लस क्या एडेड मिनरल कौन सा होता है? कैल्साइट क्या होता है? कैल्साइट कौन से एलिमेंट से बना होता है? अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ। सिलिका आपको हर मिनरल में, हर रॉक में मिल जाएगा, ठीक है? एक बेसिक कॉम्पोजिशन है, ठीक है? ओके, उसमें फिर क्या रहेगा? एल्यूमिनियम रहेगा, मैग्नीशियम रहेगा, कैल्शियम रहेगा, है ना? और भी बहुत सारे मिनरल्स रहेंगे। ये सारे मिनरल्स बन के क्या बनते हैं? रॉक्स बनते हैं। ओके ओके, ठीक है, क्लियर है? यस सर। हाँ जी, मानव, और बताओ नेक्स्ट टॉपिक क्या है यूजेस ऑफ रॉक के बाद? तो नहीं है अब। नहीं है, खत्म हो गया? यस सर। चलिए ठीक है, तो चैप्टर खत्म हो गया, रिवीजन भी हो गया अपना, सबके दिमाग में बैठा? हाँ जी, रूपा कुमारी, सॉरी रोमा कुमारी। Yes. रोमा कुमारी, समझ में आया आपको चैप्टर? Yes, sir. पक्का बात है? Yes. चलिए ठीक है, आप बोलते हो तो मान लेते हैं। अभी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तब आपको सवाल पूछूंगा मैं, ठीक है? Yes, sir. चलो ठीक है, क्वेश्चन आंसर खोल लो सब लोग अपने अपने किताब में। हाँ जी, खोल कल्पना लिए। कुमारी, आपके पास किताब नहीं है? हाँ जी कल्पना, बुक है आपके पास? No, sir. नहीं है तो ले लो बाबू, स्कूल से बुक ले लो, स्कूल में आपका वेट कर रहा है बुक। हाँ जी, ठीक है, आगे और बाकी बच्चों के पास बुक्स है? यस सर। चलो ठीक है, बुक खोलो, पहला Yes, क्वेश्चन sir. पढ़ना स्टार्ट कर दो। पहला क्वेश्चन क्या है बुक में? फर्स्ट इज द आउटर। सर होमवर्क व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देंगे वरना। क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप पे करोगे, लेकिन बाकी लोगों के पास तो क्वेश्चन आंसर है ही नहीं, टेक्स्ट बुक ही नहीं है, कैसे करेंगे वो लोग? रोशनी, आपके पास टेक्स्ट बुक है? हाँ जी रोशनी, डू यू हैव टेक्स्ट बुक ऑफ ज्योग्राफी? Yes, sir. ओके, गुड गुड। कार्तिक सिंह, हिमांशु, प्रिंस, Yes, sir. you guys have book, text book with you? Yes, sir. यस सर। चलिए ठीक है, गुड। अब एक काम करो, सुनो, NCERT का। सारे बच्चे क्या करेंगे?
फोटो लेंगे पहले। एक किसी के पास कौन है, मानव, चलो ठीक है मानव आप एक काम करो, अपनी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स का फोटो लो, ठीक है। चैप्टर 12 का। चैप्टर 12 के क्वेश्चन आंसर का, ठीक है। चैप्टर 12 का क्वेश्चन आंसर का फोटो लो और आप ग्रुप पे डालो, व्हाट्सएप ग्रुप जो है उस पर आप डालो, ठीक है, चैप्टर 12 के क्वेश्चन आंसर्स का। यस ओके, और शाम तक सब लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमने तो बहुत बार रिवीजन कर लिया, चैप्टर 12 कुछ है नहीं, बहुत इजी है, अब तो दिमाग में बैठ गया होगा सबके, सबको पता है क्या होता है, कौन से टाइप के रॉक्स है ना। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं अभी हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 12 एक बार रीड करेंगे पहले, पूरा चैप्टर 12 का फोटो डालो आप, ठीक है हिमांशु, सॉरी मानव, पूरे चैप्टर 12 का फोटो डालोगे आप ग्रुप पे, ठीक है। जिनके जिनके पास बुक नहीं है वो लोग इससे पढ़ लेंगे, बाद में बुक्स ले लेंगे। ओके, आप लोग कोशिश करो जितना जल्द से जल्द बुक ले सको, ठीक है, जिनके पास नहीं है। ओके, तो आप बुक का फोटो पूरा चैप्टर 12 का क्वेश्चन आंसर के साथ चैप्टर का फोटो डालोगे ग्रुप पे। बाकी हम लोग सब लोग शाम तक क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे। जो नहीं हुआ उसको छोड़ दो, मैं करके बताऊंगा। ओके, ओके क्लियर है? हाँ जी, सबको समझ में क्या करना है, होमवर्क क्या है? यस सर। ठीक है, फटाफट लग जाओ, ठीक है। फोटो डालो, चैप्टर ठीक पढ़ो, है। फोटो डालो, चैप्टर पढ़ो और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, यस सर। नेक्स्ट टाइम कोई और टॉपिक उठाएंगे। बताओ कौन सा पढ़ना है, क्या पढ़ना है? हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, क्या पढ़ना है बताओ? हिस्ट्री। हिस्ट्री, हिस्ट्री सर सिविक्स। सिविक्स कोई बात नहीं, मेजॉरिटी वोट कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी विभव सिंह, सिविक्स पढ़ना है ना आपको? यस सर। तो सिविक्स का सबसे पहला फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है? मेजॉरिटी, राइट। सिविक्स में क्या पढ़ते हो आप? डेमोक्रेसी पढ़ोगे ना। डेमोक्रेसी का पहला मेजॉरिटी ये क्या है, फंडामेंटल क्या फैक्टर क्या है? मेजॉरिटी। जो मेजॉरिटी चाहेगा वही होगा, ठीक है। अगली क्लास में डिसाइड करते हैं क्या पढ़ना है। चलो ठीक है, आप फोटो डालो, टेक केयर, आप लोग ध्यान रखो अपना। ओके।